सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ईदगाहबाड़ी क्षेत्र में जहेज प्रताड़ना और पिता पर गर्म तेल डालने के मामले में अब दूसरा पक्ष सामने आया है। गुरुवार को लड़के पक्ष की ओर से पति और उसकी मां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पत्नी पर एक युवक के साथ संबंध रखने तथा झूठी जहेज एक्ट में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की। एसपी को दिए आवेदन में फरियादी शिवम कुशवाहा और उसकी मां ने बताया कि उसका 5 वर्ष पूर्व ईदगाहबाड़ी निवासी युवती के साथ विवाह हुआ था। इस प्रकार युवती उसकी धर्मपत्नी है, लेकिन विवाहित होने के बावजूद ईदगाहबाड़ी निवासी एक युवक के साथ भोपाल जाकर पत्नी के रूप में रह रही है। फरियादी ने खुद उसकी पत्नी को उस युवक के साथ पत्नी के रूप में रहते हुए भोपाल एम्स हॉस्पिटल में पकड़ा था। जब उसने भोपाल थाने में रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसे झूठे दहेज एक्ट में फंसाने की धमकी देकर रोक दिया गया। गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचे मां बेटे ने एसपी को आवेदन देकर आरोपी महिला पर उन्हें प्रताड़ित करने और झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकी देने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शिवम कुशवाहा है। कहाँ रहते हो? ईदगाहबाड़ी। बताइए क्या मामला है पूरा? सर मैं जी गई थी रात के, मतलब भोपाल गई थी। कौन? जे खुशी मेरी मैसेज जे गई थी तो क्या कहते नहीं, मैं कहा तो यार बिना पूछे जा से फोन लगा नहीं कहा तो लाने गई थी? जे हॉस्पिटल जाती थी, मतलब बच्चे के लिए करने जाती थी, मतलब उसका इलाज कराने जाती थी। बच्चे नहीं हो रहे थे, इलाज कराने जाती थी हैं। तो मैं भाभी वहीं थी, जाते ना तो जा कहते नहीं उसको साथ लेके जाती थी, मेरे को नहीं ले जाती थी। मैं तैयार हो जाता था तो ये नहीं जाती, और मैं कहूँ ना चलें तो नहीं जाती, और मैं इतो झगड़ा कर लेती मेरे सामने, तो कर लेती कि मैं नहीं जाऊँगी ऐसी की। और ये दहेज वाली सिस्टम ऐसा कर रहा है मेरे पास, ये दहेज मैंने मांगू नहीं है सर। क्या कहते नहीं मेरी शादी की तो दहेज में ऐसा थोड़ी मांगूंगा जाना। और जो बंटी कुशवाहा संग ककर भी जाता हूँ, मेरे शादी करते हुए भी जो उसके साथ कैसे जाती थी। तो क्या भोपाल ये अकेली गई थी पहले? जब भोपाल जब से जा रही थी अकेली जा रही थी, और जो पता नहीं था जो मेरे साथ उसके साथ जी ऐसे जा रही थी। तो क्या वहाँ पे बंटी कुशवाहा के साथ मिल जाती? बंटी कुशवाहा के साथ मिलती थी ये रोज। जी बंटी कुशवाहा कौन है? जे सीताराम का लड़का है, इसकी स्टूडियो है मेरे घर के सामने ही है। अच्छा हाँ। आप कहाँ रहते हो? ईदगाहबाड़ी रहते हो? हाँ। और मैंने रंगे हाथ पकड़ा है सर, मुझे इतना दबा रहे थे कि मैं बता रहा हूँ आपको सर, बहुत कर रहे थे जी वहाँ पे तू ये मैटर यहीं क्लोज कर दे कि मैं तुझे जो चाह रही ना वो मैं कर दूंगी, तो तलाक चाहिए मैं दे दूंगी। इतना दबा रहे थे दोनों, और मुझे मारने की धमकी दे रहे थे बहुत जोर से। क्या ये तलाक देने की बोल रही थी? तलाक देने की बोल रही थी कि मैं तलाक दे दूंगा। वो बंटी कुछ खुद कह रहा था कि मैं इसको तलाक दे देगी। अच्छा हाँ। तो क्या बंटी कुशवाहा इनका प्रेमी है क्या? हाँ सर, पता नहीं है कब से जाती थी, वो मोबाइल पे चैट करती थी, जो जब से जा रही थी पता नहीं है कब से जा रही थी सर, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो इस पर सब विश्वास करता था सर। 2 साल पहले मैंने इसकी मोबाइल की चैटिंग मांगी थी, इसने मोबाइल की चैटिंग नहीं बताई, मोबाइल लोग खोल के नहीं बता रही थी। अच्छा हाँ सर, इसने ये बंटी कुशवाहा बहुत कर प्रेम संबंध चल रहे थे पहले? हाँ पहले से संबंध चल रहे थे। अच्छा हाँ सर, इसने पहले की रिपोर्ट की है? पहले की रिपोर्ट भी है। मोबाइल मतलब मम्मी में धक्का दे के जाती थी, मम्मी समझाने गई तो मम्मी में देखो तेल डाल दो सर। तो अभी विवाद क्या हुआ? तेल कब किसने डाल दिया? सर मैंने भोपाल में देख लिया था, मम्मी को फोन लाया, मम्मी ऐसी बात है, मम्मी समझाने गई थी तो इनके पता मम्मी इनके पापा को मेरे ससुर है ना, उनको समझाने गई थी। आपकी पत्नी के पापा? हाँ समझाने गई थी, मुझे पता उन्होंने गाली देने लगा। गाली समोसे का ठेला लगाते हैं। मैंने कही मेरे बेटा का फोन आया है, तेरी लड़की वो लड़के के साथ पकड़ी गई है जी। तो मैं ना बाद में मत कहना कि तुम के नहीं रहे। मुझे तो बदनाम करो जाना है, मेरे शादी उधर जाने है तो करो मेरे संग। फिर आपके पिताजी ने आपके ऊपर तेल डाल दिया?